Hello, hi. My name is Srikant Gautam. I am clinical psychologist. मैं आज आपको एक ऐसे बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में कभी किसी ने कुछ बताया नहीं है। आज जो इंसान जिस पोजीशन पर है वो क्यों है, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, उन्होंने उन 5 साल 10 साल 20 साल पहले क्या चीज़ लिया जो आज वो इस चीज़ पर पहुँचा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आज हमारे ज़िंदगी में जो इंसान जिस पोजीशन पर है उसके पीछे वो क्या है। बस एक ही और एक ही सिंपल सा बात है, वो है उसका डिसीजन। इंसान किसी भी माहौल में, किसी भी परिस्थिति में जब वो कुछ निर्णय लेता है और उसी के आधार पर वो कल कुछ बन पाता है। ये एक बहुत ही छोटा सा चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही इंसान को आगे की ओर रखता है। लोग बोलते हैं बिल गेट्स इतना बड़ा बन गया, अनिल अंबानी ये बन गया, मुकेश अंबानी वो बन गया। उन्होंने एक टाटा ने अपने स्पीच में कहा था कि मैं किसी डिसीजंस लेने पर विश्वास नहीं करता, मैं जो भी डिसीजन ले लेता हूँ मैं उसे पूरा करने में विश्वास करता हूँ, यानी राइट करने में विश्वास करता हूँ। मैंने उनके नज़र में कोई भी डिसीजन राइट और रॉन्ग नहीं होता, वो जो डिसीजन लेते हैं उसको राइट करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हर इंसान टाटा जैसा मेंटल स्टेटस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हर इंसान में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ कमियाँ होती है। तो मैं आज उस कमियों के बारे में बात करूँगा, लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि वो उस चीज़ क्या है जो इंसान को 4 सेकेंड, 4 मिनट या 1 सप्ताह, 1 साल लेने में लगाता है, और वो उसका निर्णय क्या होता है। भाई मेरे, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी करो, जो मर्जी है करो, लेकिन एक वक्त सोचो, बैठो, अपनी ज़िंदगी का निर्माण करने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए एक डिसीज़न सही लेना चाहिए। और डिसीज़न वो डिसीज़न नहीं है, वो औरों के द्वारा दिया गया डिसीज़न नहीं, आपके मदर फादर के ड्रीम का डिसीज़न नहीं, स्वयं आपका डिसीज़न होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। और आपका वो 4 सेकेंड या 4 मिनट का डिसीज़न आने वाले 40 साल आपको क्या रिजल्ट दे सकता है, क्या आप ही जानते हैं, और वो आपका डिसीज़न जानता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको सिर्फ, मेरे वाइफ फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि जब भी ज़िंदगी में समय ले लो, पूरे समय ले लो, लेकिन अपनी डिसीज़न सही लो। अब डिसीज़न लेने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरत होते हैं, क्या एडवांटेजमेंट होते हैं, क्या इन्वायरमेंट होते हैं, क्या पोजीशंस होते हैं जिसमें कि हम सही डिसीज़न ले सकें। डिसीज़न हमेशा अपने मेंटल स्टेटस को काम करके और फ्यूचर को, प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर की विजनरी के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। वो डिसीजन नहीं लिया जाता है कि बस आज के मुझे आज ये प्रॉब्लम्स आ गए और मैं ये डिसीजन लेता हूँ, कल ये प्रॉब्लम सॉल्व, आगे ख़त्म। नो, डिसीजन चाहे वो कैरियर का हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस का हो, चाहे वो आपके शादी का हो, मैरिज का हो, मैरिज प्रपोजल का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी भी तरह का डिसीजन आप लेना चाहते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा आपका सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना होता है। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में सबकॉन्शियस माइंड को ये कंप्लीट मैसेज नहीं देंगे कि दिस इज़ योर डिसीजन एंड हाउ यू कैन रीच एंड अचीव योर डिसीजन, जो भी आपने डिसीजन लिया है और उस डिसीजन को अपने नज़र में रख के उस गोल को कैसे अचीव करें, ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो आपके स्टेप्स इम्पॉर्टेंस है, उस स्टेप्स को हम कैसे करें, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मेरे दोस्त, डिसीज़न ही ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं एक छोटे से इंसान हूँ, जो अब आजकल आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी चीज़ देखता हूँ कि एक चौकीदार, एक गार्ड का नौकरी करने वाला इंसान मेहनत करके वो CDPO बन गया, या IAS की पढ़ाई को वो क्रैक कर गया, एक साइकिल पंक्चर बनाने वाला आदमी वो अचानक IAS बन गया। मैं उसके मेंटल स्टेटस के बारे में जानता हूँ, वो डिसीज़न, वो क्या फैक्टर्स थे, वो किस टाइप का डिसीज़न लिया जो वो उसे इतना ऊंचाई तक पहुँचाया। तो मेरे भाइयों बहनों, डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लेना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया हर डिसीजन इंसान को बहुत तकलीफ़ में देता है। शॉर्ट स्पेल में लिया गया, परिस्थितियों में लिया गया, नर्वस में लिया गया, परेशानियों में लिया गया डिसीजन आपको उस ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंचाएगा। आपका डिसीजन आपको तभी ऊंचाई पर पहुंचाएगा जबकि आप वो डिसीजन पर आपकी मन का पावर हो, आपका उस पर कंट्रोल होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाके इम्बेडेड हो जाएगा, इंसिपिस्ट हो जाएगा, नहीं इनका दिया हुआ जो भी डिसीजंस हैं वो कल इनके लिए भाग्य का निर्माण करेगा, कल इनके लिए एक माइलस्टोन्स का निर्माण करेगा। अदरवाइज वो डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं जो आए दिन आप सोते समय लेते हैं, उठते समय लेते हैं, बैठते समय लेते हैं। आज ये डिसीजन लिया, कल बदल दिया, कल वो दोस्त बोला नहीं 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 तुम अच्छे नहीं हो, ये ले लो, वो तो अच्छे नहीं हो, क्योंकि ये डिसीज़न, यही डिसीजन आपका आगे का भाग्य बनाएगा। अब सपोज करिए छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल लो, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लो। आप एक एक आपके अंदर, क्योंकि हर इंसान का डिसीजन लेने का कैपेसिटी इंडिविजुअलिस्टिक होता है। आपको पढ़ने का मन करता है और आपके फादर अगर बोलते नहीं आप अच्छा करते हो क्रिकेट में, तो आप क्या करोगे? आपका मन नहीं ना पढ़ने, तो पढ़ाई करो। आप क्रिकेट का डिसीजन लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका मन क्रिकेट से कहीं ज़्यादा पढ़ाई पर है। तो आप पढ़ाई करो, आपका पढ़ाई में लिया हुआ हर स्टेप्स का डिसीजन आपको आगे क्यों ले जाएगा। लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं करता और आप पढ़ाई करोगे, आपको खेलने में ज़्यादा मन करता है, तो आप डिसीजन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी डिसीजन कभी भी किसी दूसरे टाइम और व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर नहीं ले। सारा डिसीजन वो आपका होगा और वो डिसीजन ही आपको आगे की ओर ले जाएगा, क्योंकि एक एक स्टेप डिसीजंस ही नहीं होता, क्योंकि एक डिसीजन इंसान को कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है ये आपको पता है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं आज ये अपने परिस्थितियों को, घर की परिस्थितियों को देखते हुए आप एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस नौकरी को करते हुए भी आपके मन में जो बनने का विचार था कि मुझे ये बनना है, तो वो एक डिसीजन मन में रखें, उस गोल को मन में रखें और फिर आगे की ओर बढ़ें। देखना समय निकाल के किसी भी परिस्थिति में आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर भी मेरे भाई, मेरे दोस्तों और भाई और बहनों, ये डिसीजन मेकिंग आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करें, आप मेरा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी बता दें, और मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें किसी तरह कोई दिक्कत अगर आपको आते हैं लाइफ समय में, डिप्रेशन, एंजाइटी में, काउंसलिंग करने में, डिसीजन मेकिंग लेने में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।